हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। जुलाई के वो 4 केस जो लगातार मीडिया की सुर्खियां बटोरते रहे और अब चाहे अखबार में चाहे सोशल मीडिया में हमेशा छाए रहे, लेकिन पुलिस ने चारों पर कार्रवाई करी। आपको बता दें पहला केस कौन सा था। जब बल्लभगढ़ में पहला केस आप देख लीजिए, बल्लभगढ़ में गोलीकांड हो जाता है। एक किराने की दुकान पर लूटपाट के इरादे से कुछ युवक आते हैं और युवक को गोली मार देते हैं। सोचिए, बड़ा हादसा नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जरा केस देख लीजिए। उसके बाद एसीपी साहब ने पीसी करके पूरे मामले की जांच की पड़ताल करके खुलासा भी किया। बल्लभगढ़ सुभाष कॉलोनी में मौजूद हूँ और यहाँ पर गोलियां चली है। 5 युवक आए थे, हथियार लेकर आए थे और इस दुकान पर ये देखिए, ये दुकान है और यहाँ पर जो है ताबड़तोड़ गोलियों से बरसात कर दी। ऐसे में देखिए तमाम लोग यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं। क्या हुआ भैया? यहाँ पे सर हम राशन लेने के लिए आए थे। उस टाइम वो चश्मदीद है। हाँ, वहीं पे थे, राशन ले रहे थे जी। जिसमें कि उसमें 5 बंदे थे, 2 बाहर थे बाइक पे और 3 अंदर में थे जी। तो अंदर आने के बाद वो कुछ देर 2-5 मिनट वहाँ खड़े रहे। तो उसके बाद 5 मिनट के बाद वो गले में हाथ डाला जी। डालने के बाद वो पैसे निकाले। जब वो दुकानदार जैन साहब बोल रहे थे क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसके बाद वो गले में हाथ दे के पैसे लेके चले गए। और उसके बाद ये बगल में है टेंट हाउस का दुकान है, वो चिल्लाए तो वो भाई दौड़ के आए। तो उसके बाद जब उसका कंधा जो पकड़ा, तो उसके बाद वो जो पकड़ा गया उसके ऊपर ना गोली चला दी। बताया जा रहा किसी को गोली भी लगी। अरमान नाम है। क्या नाम है? अरमान मंसूद नाम है। शमसूद। गोली क्यों चलाई थी? गोली बचाने गया था वो भाई। बचाने गया था। उसकी गिरफ्तारी पकड़ ली, सब कुछ पकड़ लिया था। तो कंधे में से गोली चला दी, यहाँ से सिर के मांस फट गया उसका ऊपर। मांस फटे? हॉस्पिटल में है वो। कितने लोग थे? 3 जने थे जी वो, और 5 जने थे टोटल। 2 बाइक बाहर खड़े थे और 3 अंदर 3 घुसे। शहर के अंदर मार्केट के अंदर एक जैन किराना स्टोर के ऊपर एक लूट की वारदात को 3 नकाबपोशों ने अंजाम दिया था। उसके अंदर ही हमने 3 आरोपी इसके अंदर थे। 3 नकाबपोश थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। पहले उन्होंने बल्लभगढ़ शहर थाना के इलाके से एक मोटरसाइकिल लूटी थी, जिस संदर्भ में एक लूट का मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बावजूद उसके आगे चल करके उन लोगों ने बल्लभगढ़ शहर मार्केट के अंदर जैन किराना स्टोर की दुकान के ऊपर लूट की कोशिश की थी, लेकिन जो दुकान के मालिक थे उनके विरोध के कारण और जो पड़ोसी जो दुकान में जो आसपास और जिनकी दुकानें थी उन लोगों के विरोध के कारण वो अपनी लूट को अंजाम नहीं दे पाए थे। जिस दौरान उन्होंने एक फायर किया था। जो शमशुद्दीन नाम का जो एक पड़ोसी था जिसकी दुकान थी वहाँ पे, उसको कंधे पे वो गोली लगी थी और जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुआ था। और ये तीनों बदमाश वहाँ से फरार हो गए थे। इन तीनों बदमाशों में से एक बदमाश जिसका नाम अंकित है, जो खड़खड़ी बिलासपुर गुड़गांव का रहने वाला है, उसको हमारी क्राइम ब्रांच ऊंचा गांव की टीम ने कल मानेसर IMT मानेसर गुड़गांव से गिरफ्तार किया है। और उसके जो अन्य साथी हैं, जो पूछताछ में पता लगा है, उसके साथ इस वारदात को अंजाम देने के अंदर उसका दूसरा साथी था जिसका नाम था अरुण, जो टप्पल अलीगढ़ का रहने वाला है, तथा तीसरा साथी था वीरेंद्र उर्फ भोपा उर्फ जाहिद खान, जो यूपी का ही रहने वाला है। ये 3 थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें से एक आरोपी अंकित जो है, जो गुड़गांव बिलासपुर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो दूसरा इसका साथी अरुण है, जो टप्पल का रहने वाला है, उसे जो CIA हिसार की टीम ने गिरफ्तार किया है। तो अभी इनमें से 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक हमारी टीम ऊंचा गांव फरीदाबाद की टीम ने, क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है, और एक जो दूसरा आरोपी है वो हिसार में गिरफ्तार। दूसरा मामला आपको बता दूं, बीके के पास ही था, जो आप देख रहे हैं नागरी अस्पताल फरीदाबाद, यहाँ पर छाया रहा। दरअसल पुलिस पर ही आरोप लग गए कि उसकी कस्टडी में एक युवक की मौत हो जाती है। युवक का नाम शैकुल था, जो राजस्थान से किसी पूछताछ के केस में लाया जाता है और यहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। पुलिस के भी बयान आए, पुलिस प्रवक्ता ने भी कुछ बयान जारी किए। इस केस को भी ध्यान रख लीजिए, क्योंकि इसमें DCP साहब, शहर की पूरे क्राइम ब्रांच, कई सारे SHO इसी बीके के आसपास यहाँ पर छावनी में तब्दील कर दिया गया था। पुलिस पर कार्रवाई 302 के तहत उसका मुकदमा दर्ज किया गया। जरा ध्यान से देख लीजिएगा इस केस को भी। ये शहर का दूसरा सबसे बड़ा केस था। मामला ये है, जैसा आपने कहा है कि उसकी मौत हो गई, मौत नहीं होगी, उसका मर्डर कर दिया गया है। इलीगल तरीके से किसी के बच्चे को उठा करके लाना, एक क्वालिफाई बच्चा जिसने 100 इंस्पेक्टर का टेस्ट दिया है राजस्थान पुलिस का, और वो टेस्ट की दोबारा से फिर तैयारी कर रहे हैं। फिजिकल, वो लड़का फिट है, फिजिकल की तैयारी कर रहा है, टेस्ट की तैयारी कर रहा है। क्या वो बच्चा गलत हो सकता है? जो इन्होंने यह षड्यंत्र रचा, इलीगल तरीके से उठा लाए, उठाने के बाद इनको उसको लीगल में बदलने के लिए इन्होंने यहाँ FIR लॉन्च करी है ताकि वो लीगल बन जाए।
इनके लीगल नहीं बन सकता इस तरह एफआईआर लॉन्च करने से। इस एफआईआर से पहले उसके ऊपर कोई भी, जो मेरे अब तक जानकारी में है, एक भी एफआईआर या एक भी मुकदमा कहीं नहीं है। आज के बाद तो ये किसी के डिस्क्लोजर में डाल दें, कहीं भी उसकी एफआईआर ले लें, कहीं कंप्लेंट कर लें। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आपने भी ये कहा कि वो इनकी कस्टडी में मर गया है, मरा नहीं है। मैंने नहीं कहा सर, ये आरोप लगा रहे हैं आप सब, ये परिवार जो हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये सच है। ये इलीगल तरीके से उसको उठा के लेके आए, वहां कोई किसी को इतला नहीं दिया और यहाँ लाके इन्होंने बेरहमी से, इनकी दरिंदगी साबित हुई है, इन्होंने उसे मार दिया। वारिसों ने कंप्लेंट दी है और इन्होंने यही सब पे यही सहमति बनी है कि पहले एफआईआर दर्ज करके और फिर इन्वेस्टिगेशन चलेगी। इन्वेस्टिगेशन में अगर दोषी हैं तो कार्रवाई होगी, अन्यथा कार्रवाई नहीं होगी। तो एफआईआर लॉन्च करने जा रहे हैं और उधर पोस्टमार्टम इसका ये बयान देके और स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, मृतक के परिजनों ने बड़े आरोप लगाए हैं कि पुलिस के ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। पोस्टमार्टम आएगा, पोस्टमार्टम में जो होगा डॉक्टर बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम है, वीडियोग्राफी होगी प्रॉपर, वो तो रिपोर्ट जो आएगी उसके आधार पर कार्रवाई। फरीदाबाद का तीसरा बड़ा मामला ये था। सोचिए, क्राइम ब्रांच के ऑफिस के सामने ही एक युवक को गोली मार दी जाती है। दरअसल दोस्तों के बीच में कहासुनी होती है और युवक को खुलेआम सरेआम गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जरा ध्यान से देख लीजिएगा इस केस को। ये शहर का वो केस था जो सनसनी पूरे शहर में फैला के बैठा हुआ था। उसके पास कॉल आई थी 3-3:30 बजे के लगभग कि ये बोला गया है कि तू अपनी सिम निकाल ले, तेरे पीछे कोई मोहित भाटी है, वो तेरा नाम ले रहा है, तुझे सीआई वाले दिल्ली वाले उठाएंगे। तो वो बोला भाई मेरे से मैं सिम निकाल लूँ, तो हम थे उस टाइम बडगल में, तो उसने सिम वहाँ से निकाल के अपनी जेब में रख ली। उसके बाद हम सूरदास गए, हमने चाय पिए। चाय पीने के बाद कोई बात नहीं, वहाँ से पी के वो बोले भाई ये स्टाफ वाले मुझे खाम परेशान कर रहे। वो कौन स्टाफ वाले? क्राइम ब्रांच वाले, गड्डी के कोई सीआई वाले। आपने बोला कि सिम निकाल लीजिए, ऐसा क्यों बोला आपने? सिम निकाल लीजिए? मेरा भी नाम था उसमें। अच्छा, मतलब कोई किसी क्राइम में आप लोग का नाम था, किस चीज में? मोहित भाटी है एक, वो नशा बेचता है दिल्ली में। तो उसने कही थी कि भाई इसके पास मोहित भाटी ने फोन किया था सीआई वाले के फोन से, उसको रिमांड पर ले रखा है, तो उसने मैं खटाना को उठवाऊंगा। 2 दिन पहले उसके पापा की और जो उसका मोहित भाटी का भाई है उसके पापा की और उसका जो भाई है वो पिताजी और सुमित, उसका जो मोहित का जो भाई है सुमित, इन्होंने उससे धमकी भी दी है। मोहित जो भटाना भाटी है, भाटी। हाँ, इन्होंने शायद जेल में थे। ये इसको रिमांड पे ले रखा, तूने मेरे लड़के को उठवाया है। अच्छा, इनको शक था कि शायद रवि खटाना ने इनके लड़के को फंसवाया है। अच्छा, तो इस वजह से ये बाप बेटे दोनों मिलकर इनको फंसाना चाहते थे। फंसा नहीं, हाथ पैर तोड़वा देंगे, मरवा देंगे, सीधे धमकी दी थी। धमकी दी थी। चौथा मामला ध्यान से देख लीजिएगा। दरअसल पुलिस जब कार्रवाई कर रही होती है, जो ऑन ड्यूटी होती है, एक युवक आता है, कहासुनी होती है क्योंकि वो शराब के नशे में था, चारों तरफ से गालियां देते हुए जा रहा था। जब पुलिसकर्मी ने उसे रोकने की कोशिश की तो सोचिए वो पीछे से आता है और इंटरलॉकिंग जो टाइल होती है, पत्थर उसके सर पर दे मारता है और पुलिसकर्मी की डेथ हो जाती है। पुलिसकर्मी ने इस केस में भी तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जरा ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं एसएचओ साहब और क्या था पूरा मामला। कल शाम को सूचना मिली थी भी अपना मोहनलाल एसपी है जिसकी राइट अभी ड्यूटी थी। हाँ। और उसको चोट लगी है। मौका पे गए, मौका जा उसको उसमें दाखिल कराया, उस डॉक्टर ने चेक करके उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। तो लोगों ने, हमारे जो मुलाजमान नाके पे राइटर वाले ने बताया भाई शाम को 8:20 के करीब एक लड़का आया था जो किसी को गालियां दे रहा था। तो उसको वहाँ से भगा दिया था। उसके बाद दोबारा फिर वो लड़का आया, रेडी वाले ने बताया दोबारा वही लड़का आया जिसके हाथ में इंटरलॉक टाइल थी वो, और वो उस मुलाजिम के सिर में मारी उसने। अच्छा, उसी हत्या हो गई। अच्छा, कितनी उम्र का था जो आपके मुलाजिम थे, कितनी उम्र के थे और कब ज्वाइन किया था? मतलब ये वो 2017 से मैं ज्वाइन किया था, तभी से यहाँ पोस्टिंग, सुरजपुर थाने पोस्टिंग थी, और उनकी एज करीब 42 साल है। तो ये थे शहर के वो 4 बड़े केस जिन्होंने शहर की सुर्खियां बटोरी। लगातार शहर की सुर्खियों में रहा, मीडियाओं की खबरों में रहा। बने रहिए हमारे साथ, ऐसी कुछ और खबरों के साथ आपको अपडेट जरूर करेंगे। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100। नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100।